सो दिस क्वेश्चन में आपको खाली एक कॉन्सेप्ट को खाली आपको समझना है, दैट इज व्हेन वी विल फील वेटलेसनेस when this roller coaster is moving in a you can say circular path. So you will experience this weightlessness on the top under what condition? उस टाइम पे क्या किस कंडीशन में you will experience this weightlessness? Now weightlessness का मतलब है कि वेट आपका जीरो हो जाना. ठीक है, अब ये मैं ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा. ये आपका रोलर कोस्टर है, ये जमीन है ये यहाँ से घूम रहा है, दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, और यहाँ ये आपका टॉप मोस्ट, ये ऐसे घूम रहा है, लेट्स से ये डायरेक्शन है. ठीक है, और इसमें सीट्स वो लगी रहती हैं, सीट्स होती हैं जिसमें लोग बैठते हैं, एंड इट मूव्स लाइक दिस. सो एट द टॉप, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. ये वाला पॉइंट लेट्स से ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जब मैं बना रहा हूं ऐसे करके. ये लेट्स से ये पॉइंट है कोई, इसको मैंने ए लिख दिया अभी. ठीक है, ये टॉप पोजीशन में पहुंच गए आप. ठीक है, अब ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. इसीलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स में क्या है ना, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रीसीडिंग चैप्टर और द कॉन्सेप्ट ऑफ द सक्सीडिंग चैप्टर, दे कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर. कहीं पे भी किसी का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन का जो हमने पढ़ा था, जो चैप्टर था, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, बिकॉज दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. दिस रोलर कोस्टर इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ऐसे घूम रहे हैं ना. आपने देखा होगा अम्यूजमेंट पार्क, कभी गए हो आप? हाँ, तो अम्यूजमेंट पार्क में आपने देखा होगा ह्यूज बने होते हैं, काफी बड़े बड़े से गोल, जो घूमते हैं, ऐसे से घूमते हैं, है ना. तो अब यहां पर देखो, वेटलेसनेस का मतलब यह है कि वेट आपका जीरो हो जाए, है ना. अब अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या होगा, ध्यान से देखो, आपका वेट तो नीचे लग रहा है, वेट तो नीचे लग रहा है, वेट तो नीचे लगेगा, लेकिन इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. तो जब सर्कुलर पाथ में है तो यहां पर कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ऊपर लगेगा. सो अब ये जो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? बाई आर. आर दिया हुआ है आपको, आर की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर दी हुई है. आर तो दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 20 मीटर. सो अगर इफ mg is equal to mv square by r, मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर हो जाए, ये तो आपका वेट है ना, तो यू विल फील द वेट. अगर you will not feel the weight if this is being balanced by some other external force in the opposite direction. अगर ये वाला जो वेट is acting downward, the centrifugal force अगर इस vertical position में कहाँ होगा, it always acts radially outward. centrifugal force बाहर की तरफ लगता है and it is directed radially outward. ये इधर से लग गया. अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो उस टाइम पे आपको वेटलेसनेस का एहसास होगा, बिकॉज दिस वेट is balanced by this centrifugal force. वेट इज ऑल्सो ए फोर्स. तो अगर इधर एक फोर्स लग गई और जो भी लग रही है, और एक इधर भी फोर्स लग गई, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या होगा? फोर्स जीरो हो जाएगा. वेट इज अ फोर्स. तो आपको अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो यू विल फील वेटलेसनेस. ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था. यहां एम कैंसिल कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर. तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर. ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे जी की वैल्यू ने क्या बोला है कुछ लेने के लिए, देखते हैं. जी की वैल्यू है कुछ नहीं दिया, जी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है. आप कुछ अभी हम इसको ले लेते हैं. आर की वैल्यू दी हुई है 20 है, जी की वैल्यू का मैं 10 ले लेता हूँ. चलो यार 10 लेने की जरूरत नहीं, 9.8 ले लो. 9.8 करो तो ये कितना हो जाएगा?
196 सॉरी कितना हो जाएगा ये 16 and 18 196 हो जाएगा 196 हो जाएगा है ना. सो विच इज इक्वल टू हाउ मच 14 मीटर पर सेकेंड आ गया है ना. अगर 9.8 है तो 14 मीटर पर सेकेंड है, और अगर 10 होगा तो कितना हो जाएगा 14 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे दो आंसर हैं, 14 से 15 हो सकता है ना. बिकॉज 9.8 है, अगर हम इसको दिस इज द मिनिमम वैल्यू आ जाती है मेरी, बिकॉज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8. ठीक है, तो 9.8 है तो इट इज 14 मीटर पर सेकेंड. अब जी की वैल्यू अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो व्हाट इट विल बी, अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा, 14 से ज़्यादा हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू दैट इज 14 से लेके 15. अब देखते हैं आंसर क्या है, 14 to 15. आंसर ए होना चाहिए. हाँ, 23 का आंसर ए है. तो 14 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो वेटलेसनेस का मतलब ये हुआ द फोर्स ऑन योर बॉडी इज जीरो. जब हमने इसकी जीरो कर दिया तो आपका वेट जीरो हो जाता है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है बस. जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग वी विल स्टार्ट विद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. बट देखेंगे अगर कल मुझे कुछ और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो वो हम जो है क्लास में वहीं पे करेंगे. ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं फिर. थैंक यू, बाय.